पोते के जाने का गम ले डूबा। केतन हत्याकांड के बाद अग्रवाल परिवार पर फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में अग्रवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पोते की हत्या का गहरा सदमा बुजुर्ग दादा देवीचंद अग्रवाल बर्दाश्त नहीं कर पाए। पुणे के जुपिटर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। परिवार के मुताबिक पोते के जाने के गम में उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और आज आपको बताएं, खबर आई कि रात 9:45 पर शनिवार को डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। केतन की मौत के बाद से ही पूरा परिवार सदमे में था, लेकिन बुजुर्ग दादा इस वियोग को सहन नहीं कर सके और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। 26 वर्षीय केतन अग्रवाल और उनके बुजुर्ग दादा देवीचंद अग्रवाल का रिश्ता अग्रवाल परिवार की असली ताकत और नींव था। ये एक ऐसा पवित्र रिश्ता था जहां पीढ़ियों का फासला पूरी तरीके से मिट चुका था और उसकी जगह गहरे सम्मान, निश्चल प्रेम और साझा सपनों ने ले ली थी। भारतीय परिवारों में एक दादा और बड़े पोते का रिश्ता सिर्फ स्नेह का नहीं बल्कि पूरे परिवार की विरासत का प्रतीक होता है। देवीचंद जी के लिए केतन सिर्फ एक पोता नहीं था बल्कि उनके बुढ़ापे की लाठी और परिवार का कुलदीपक था। पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक और बेहद हृदय विदारक मोड़ आया, जहां पोते की हत्या के गहरे सदमे को बुजुर्ग दादा देवीचंद अग्रवाल बर्दाश्त नहीं कर पाए और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। यह दुखद घटना केवल एक बुजुर्ग की मृत्यु नहीं है बल्कि एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरीके से उजाड़ देने वाले दोहरे वियोग की दास्तां है। पोते के जाने का गम ऐसा रहा कि दादा भी दुनिया छोड़ गया। 26 वर्षीय होनहार पोते केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले में साजिश के तहत हत्या के बाद से पूरा अग्रवाल परिवार गहरे सदमे में जी रहा था। दादा देवीचंद अग्रवाल के लिए यह आघात असहनीय साबित हुआ, क्योंकि केतन उनके बुढ़ापे का सहारा और पूरे परिवार की उम्मीद था। केतन की मौत के बाद से उनकी तबीयत लगातार गिरती चली गई और उन्हें पुणे के जुपिटर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद शनिवार रात 9:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। समय का क्रूर चक्र और बुढ़ापे की लाठी का टूटना। कुदरत के नियम के मुताबिक एक बुजुर्ग दादा हमेशा ये उम्मीद करता है कि वो पोते के हाथों अपना अंतिम संस्कार देखकर इस दुनिया से विदा लेगा, लेकिन इस हत्याकांड की सबसे बड़ी क्रूरता यही रही कि समय का यह चक्र पूरी तरीके से उलट गया। बुढ़ापे का आखिरी सहारा केतन पहले ही इस दुनिया से चला गया। चिता को आग देने वाला पहले ही इस दुनिया से चला गया। देवीचंद जी ने अपना पूरा जीवन केतन को एक सफल और जिम्मेदार इंसान बनते देखने में लगा दिया था। केतन अपने बुजुर्ग दादा के हाथ पैर बनकर घर की जिम्मेदारियां संभाल रहा था और उन्हें एक सुकून भरा बुढ़ापा देने का वादा कर चुका था, और यह वादा सपनों का मरुस्थल बन गया। नवंबर में होने वाली केतन की शादी देवीचंद जी के जीवन की आखिरी और सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। जिस घर में सेहरा सजने की तैयारी हो रही थी, वहां अचानक पोते की अर्थी उठते देखना बुजुर्ग दादा की आत्मा को अंदर तक झकझोर गया। दिल टूटने की वो पीड़ा जो जानलेवा बन गई। चिकित्सा विज्ञान में ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है, जहां अत्यधिक गहरे दुख के कारण दिल काम करना बंद कर देता है। देवीचंद जी के मामले में यह सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि पोते के वियोग की वो आग थी जो उन्हें धीरे धीरे करके लील गई, दोहरे दुख की मार रही। केतन की मौत के बाद पूरा घर मातम में डूब गया था। एक बुजुर्ग के लिए अपने जवान पोते को खोना तो असहनीय था ही, लेकिन अपने ही बेटे बहू केतन के माता पिता को अपने सामने तड़पते हुए, बिलखते हुए देखना उनके लिए दोहरे नर्क जैसा था। अपनों का सबसे बड़ा धोखा मिला एक तरीके से। देवीचंद जी को सबसे गहरा मानसिक आघात इस बात से लगा कि धोखा किसी पराये ने नहीं बल्कि बेहद करीबी ने दिया था। जिस लड़की को वो 35-40 साल के पारिवारिक रिश्तों के नाते अपनी बहू बनाने जा रहे थे, उसी ने उनके हंसते खेलते संसार को उजाड़ दिया। अस्पताल जाने से पहले मीडिया के सामने उनके आखिरी शब्द यही थे कि हमारे साथ अपनों ने ही विश्वासघात किया है। वियोग में ही प्राण त्यागे उन्होंने। देवीचंद अग्रवाल की मृत्यु उम्र के कारण नहीं बल्कि उस दुनिया में सांस न ले पाने की लाचारी के कारण हुई, जहां अब उनका केतन उनके साथ नहीं था। हत्या के बाद 16 दिनों तक उस बुजुर्ग दादा का शरीर सिर्फ इसलिए संघर्ष करता रहा क्योंकि उनका मन इस कड़वे सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। शनिवार रात 9:45 पर जब जुपिटर अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली तो ऐसा लगा मानो एक दादा ने पोते के बिना इस दुनिया में रहने से इनकार कर दिया हो। यह भारतीय पारिवारिक इतिहास का वो भावुक और दर्दनाक अंत है जहां एक दादा अपने पोते के वियोग को सहन नहीं कर सका और उसके पीछे चला गया। अगर मुख्य घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो 18 जून 2026 केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर केतन को लोहगढ़ किले के 400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला। 23 से 28 जून की अगर बात करें तो पिता विशाल अग्रवाल और दादा देवीचंद ने बिलखते हुए न्याय की मांग की और आरोपियों को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई।
और फिर 4 जुलाई 2026 को पोते के वियोग के सदमे में बुजुर्ग दादा देवीचंद अग्रवाल का रात 9:45 पर अस्पताल में दुखद निधन हो गया। भरोसे का कत्ल किया गया है और बिखरता परिवार। यह मामला केवल एक अपराध नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा पारिवारिक विश्वासघात है। अग्रवाल परिवार और आरोपी सिया गोयल का परिवार पिछले 35 से 40 सालों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। नवंबर में केतन और सिया की शादी होने वाली थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस मंगेतर को परिवार अपनी बहू बनाने की खुशियां मना रहा था वही उनके कुलदीपक को बुझा देगी। कुछ ही दिन पहले दादा देवीचंद अग्रवाल ने आंखों में आंसू लिए मीडिया से कहा था कि हमारे साथ अपनों ने ही धोखा किया है। एक पिता पहले ही कह चुका है कि उसके बुढ़ापे का सहारा और चिता को आग देने वाला चला गया और अब घर के सबसे बुजुर्ग मुखिया का भी साथ छूट जाना अग्रवाल परिवार पर दुखों के वज्रपात जैसा है। पूरा समाज इस समय पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और जल्द से जल्द सख्त न्याय की मांग कर रहा है। केतन अग्रवाल हत्याकांड के बाद पीड़ित अग्रवाल परिवार की स्थिति इस दोहरे वज्रपात से उपजा दर्द बेहद हृदय विदारक है, दिल को तोड़ देने वाला है। इस समय पूरा समाज परिवार के साथ खड़ा है और कानूनी लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पिता विशाल अग्रवाल का दर्द और समाज में गुस्सा भी। केतन के पिता विशाल अग्रवाल इस समय अपने जीवन के सबसे गहरे अंधेरे से गुजर रहे हैं। एक तरफ उनका बेटा चला गया, जवान बेटा चला गया, दूसरी तरफ उनके पिता ने अपने पोते के वियोग में दम तोड़ दिया। पहले जवान बेटे की क्रूर हत्या और अब बूढ़े पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद उनका रो रो कर बुरा हाल है। बेटे की अर्थी और फिर पिता की चिता। विशाल अग्रवाल ने फफकते हुए मीडिया से कहा कि केतन उनके बुढ़ापे का सहारा और चिता को मुखाग्नि देने वाला था, लेकिन किस्मत का क्रूर खेल देखिए कि आज उन्हें एक ही हफ्ते के भीतर अपने जवान बेटे के बाद अपने बुजुर्ग पिता को भी मुखाग्नि देनी पड़ रही है। कैंडल मार्च और जनता का गुस्सा। 27 जून को पुणे के गहुंजे स्थित बेलमोंडो सोसाइटी में केतन को न्याय दिलाने के लिए एक विशाल कैंडल लाइट मार्च निकाला गया था। इस मार्च में खुद दादा देवीचंद अग्रवाल भी अपनी कमजोर सेहत के बावजूद शामिल हुए थे। पूरे पुणे और देश भर के लोगों में इस विश्वासघात को लेकर भारी आक्रोश और गुस्सा है। लोग लगातार सोशल मीडिया और सड़कों पर आरोपियों के लिए फांसी की सजा, कैपिटल पनिशमेंट की मांग कर रहे हैं। मुख्य आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई और कोई अपडेट के लिहाज से अगर बात की जाए तो अब कानूनी शिकंजा कसता चला जा रहा है। केतन की हत्या को हादसा साबित करने की आरोपियों की कोशिश पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है और अब कानून का शिकंजा उन पर कसता लगा रहा है। पुलिस जांच और लाई डिटेक्टर टेस्ट पर नया मोड़ आ गया है। पुणे ग्रामीण पुलिस, पुणे रूरल पुलिस इस मामले की हर परत को वैज्ञानिक तरीके से खंगाल रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट से इनकार कर दिया गया है। हालांकि जांच को और पुख्ता करने के लिए पुलिस जब आरोपियों का पॉलीग्राफ यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहती थी, तब आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस टेस्ट से साफ इनकार कर दिया है। इससे पुलिस का शक उन पर और ज्यादा गहरा गया है। तीसरे मददगार की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस को संदेह है कि इस पूरी साजिश और मर्डर की प्लानिंग में कोई तीसरा व्यक्ति या उनका कोई दोस्त भी शामिल था। उनके फोन के डिटेल्स और कोडेड चैट्स को रिकवर करने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक मदद ली जा रही है। क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। लोनावाला पुलिस दोनों आरोपियों को लोहगढ़ किले में लेकर गई थी, जहां डमी के जरिए उस खौफनाक मंजर का रिक्रिएशन किया गया कि कैसे उन्होंने केतन को बहला फुसलाकर 400 फीट गहरी खाई के पास खड़ा किया और पीछे से धक्का दे दिया। यह मामला अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया है, बल्कि एक हंसते खेलते व्यापारिक घराने को तबाह करने वाले विश्वासघात की वो दास्तां बन चुकी है जिसके लिए आज पूरा देश अग्रवाल परिवार के साथ खड़े होकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहा है।